फसलों में कई तरह के रोग होते हैं और यह रोग फंगस से होते हैं जिसे हम कवक कहते हैं, जीवाणु से होते हैं जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, विषाणु वायरस से होते हैं, निमाटोड से होते हैं। तो ये 3-4 प्रमुख कारक हैं रोगों के होने के। और अगर कोई रोग कवक से होता है, फंगस से होता है, उसके लिए हम फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को रोकने के लिए बैक्टीरिया को हम मारने का प्रयास करते हैं। निमाटोड से जो रोग होते हैं उसके लिए निमाटोड को मारने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो वायरस से जो रोग होते हैं, जो विषाणु से जो रोग होते हैं, वायरस किसी दवा से नहीं मरता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है विषाणु जनित रोगों के साथ। वायरस का कोई कंट्रोल ऐसा नहीं होता कि वो वायरस मर जाए और वो रोग रुक जाए। यही कारण होता है कि जो वायरल डिसीज होती हैं पौधों में, वायरस विषाणु वाली, चाहे येलो मोज़ेक वायरस हो, टोबैको मोज़ेक वायरस हो, लीफ कर्ल वायरस हो, एक बार जब फसल में लग जाती है और फैल जाती है, फिर इसका रोकना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है और फसलों में बहुत ज़्यादा क्षति होती है। कोई ऐसा इस रोग को रोकने वाला कोई स्प्रे नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं है साइंटिफिकली अगर हम इसको देखें कि इसको विषाणु को रोक सके और हम फसल में लगने वाले रोग को, प्रकोप को कम कर सकें। तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या है वायरल डिसीजेस के साथ। तो आप खास तौर से कोई भी अगर फसल उगा रहे हैं तो इस बात पे ध्यान रखें कहीं वो रोग वायरल तो नहीं हुआ है, मतलब कि कहीं टोबैको मोज़ेको वायरस तो नहीं है, लीफ कर्ल वायरस तो नहीं है, पोटैटो का विल्ट वायरस हो सकता है। और येलो मोज़ेक वायरस तो बहुत कॉमन होता है, मूंग में होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन ये है। तो इसको, रोगों को, जो ये विषाणु वाले रोग हैं, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पे आपको ध्यान देना होगा, तभी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अन्यथा आपके खेत में बहुत बड़ी उपज की हानि हो सकती है। आज मैं इसी बात पे साइंटिफिकली चर्चा करूंगा, आपको साइंटिफिक फैक्ट्स बताऊंगा, उसके वैज्ञानिक उपाय बताऊंगा जिससे आप इन रोगों को अपने खेत में रोक सकते हैं। देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, विषाणु एक बार जब फैल जाए तो विषाणु को मारने की कोई दवा नहीं होती, उसको हम फैलने से रोक सकते हैं। तो पहला उपाय तो हमको ये करना चाहिए कि जो हमारी प्रजाति प्रतिरोधी है उसको बोएं। हर फसल की एक विषाणु रोग प्रतिरोधी प्रजाति बनाई जाती है जिसमें विषाणु का प्रकोप कम होता है। तो अपने क्षेत्र में जो संस्तुत आपकी रिकमेंडेड वैरायटीज हैं उन्हीं को बोना चाहिए, दूसरी वैरायटीज को नहीं बोना चाहिए। और वो अगर विषाणु के प्रति सहनशील है तब उसमें रोग नहीं आएगा। तो इसका आप पहले से ही ध्यान रखें कि कोई भी बो रहे हो फसल, मूंग हो, उड़द हो, कोई भी फसल हो, तो आप ये देख लें कि विषाणु के प्रति वो सहनशील होनी चाहिए। तो इसका पहला उपाय तो यही हो सकता है कि वो वायरस हमारे खेत में आए ही नहीं। वो खेत में तभी नहीं आएगा जब आपकी प्रजाति उस तरह की होगी। तो पहला जो आपको देखना है, प्रजाति कैसी होनी चाहिए, सहनशील होनी चाहिए, सहिष्णु, मतलब ये उसको सहन कर जाए और विषाणु को ना आने दे। तो ये जेनेटिक के थ्रू ही होता है, ब्रीडिंग के थ्रू इस तरह की नई वैरायटी बनाई जाती है ताकि उसके अंदर वायरस एंटर ना कर पाए, एंटर कर भी जाए तो मल्टीप्लाई ना कर पाए। तो प्रजाति का सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपको ऐसी प्रजाति नहीं मिलती है और आप सामान्य प्रजाति उगाते हैं और उसमें विषाणु आता है, वायरल डिसीज आती है, टोबैको वायरस आ सकता है, मोज़ेक वायरस बहुत कॉमन होते हैं। पत्तियां छोटी हो जाती हैं, घूम जाती हैं, पीली हो जाती हैं, आकार बहुत छोटा रह जाता है, सिकुड़ जाने लगता है पौधा, ये उसके बहुत लक्षण होते हैं। लीफ कर्ल वायरस का भी यही होता है, कर्ल मतलब घूमने लगती हैं पत्तियां। तो पहला उपाय तो आपको ये करना है। ये मान लीजिए नहीं हो पाता है तो अब खेत में आपकी फसल में वो वायरस आ गया है, तो उसको अब कैसे करें। तो देखिए, हम पे दो तरीके हैं। पहले तो हम उसको आने ही ना दें फसल में, तो उसके लिए आपको प्रजाति उगानी पड़ेगी। अब मान लीजिए फसल में आ गया है तो उसको, अब आपको फिर उसके दो उपाय हैं। उसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर वो फसल में आ गया है तो जो पौधे जिनमें लगा है, वो पौधों की पत्तियां जिनमें लगा, पूरे पौधे को आप उखाड़ लें, क्योंकि वहीं से वो पूरा वायरस फैलेगा। और उसको सावधानी से लेकर के किसी गड्ढे में अच्छी तरह से दबा दें। तो इसका मतलब आपको अपने खेत की रेगुलर विजिट करनी पड़ेगी, खेत को आपको देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये शुरू में थोड़ा पैचेस में शुरू होगा, थोड़ी थोड़ी जगह पे शुरू होगा। तो वहीं से आप सारा पौधा निकाल लीजिए सावधानी पूर्वक, और उसकी पत्तियां का जो रस है किसी से टकराए ना। पौधे को आप तोड़े मोड़े नहीं, क्योंकि उसके रस के अंदर वो वायरस है, उसकी पत्तियों के रसों के अंदर वो वायरस है। तो सावधानी पूर्वक आप उसको ले लीजिए और किसी थैले में दबा के रखिए और बाद में उसे किसी गड्ढे में दबा दीजिए। तो आप पौधे उखाड़ दें। तो वायरस को फैलने से रोकने का उपाय यही है, उखाड़ें और इनको दबाएं गड्ढे में। तो ये यहां इस तरीके से आप वायरस को आगे फैलने से रोक सकते हैं। अब दूसरा उपाय क्या, एक तो मैंने आपको बताया, फिर क्या हो सकता है, वायरस अपने आप नहीं फैलता है।
ये फैलता है कीटों से, इंसेक्ट इसको फैलाते हैं। जैसे व्हाइट फ्लाई येलो मोज़ेक वायरस को बहुत फैलाती है। थ्रिप्स हैं, एफिड्स हैं, हॉपर्स हैं, प्लांट हॉपर्स हैं। ये क्या करते हैं, कीड़े पत्तियों का रस चूसते हैं और रस चूसते समय वो पत्तियों का रस के साथ ये वायरस इनके उसमें आ जाता है, माउथ पार्ट्स में आ जाता है, और जब ये दूसरी पत्ती के रस चूसते हैं, स्वस्थ पौधे पर जब जाते हैं तो उस वायरस को छोड़ देते हैं। तो जहां जहां ये कीट जाएगा, जिन जिन पत्तियों के ऊपर अटैक करेगा, वो पूरा वायरस फैलता जाएगा। इसका मतलब कि इनका जो फैलाने का वाहक है, जो वेक्टर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, वो इंसेक्ट्स हैं, कीट हैं। वायरस अपने आप नहीं फैलता है, ऐसे पत्ती के अंदर नहीं फैलेगा जब तक कि उसको कोई इंसेक्ट चूज करके दूसरी पत्ती तक ना पहुंचा दे। तो जो सकिंग टाइप के जो इंसेक्ट होते हैं, जो पत्तियों का रस चूसते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाइट फ्लाई बहुत कॉमन है, एफिड बहुत कॉमन है, हॉपर्स जो है, प्लांट हॉपर्स, ये रोग को फैलाते हैं। यदि हम इस कीट को रोक दें, इन कीटों को रोक दें, तो वायरस जहां पे वहीं रहेगा, उसी पौधे में रहेगा, फिर फैल नहीं पाएगा। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, तीसरा उपाय, आपको कीट नियंत्रण करना है। अगर व्हाइट फ्लाई है तो व्हाइट फ्लाई के लिए आप उस क्रॉप में जो रिकमेंडेड इंसेक्टिसाइड है उसको डालें। एफिड है तो एफिड के लिए डालें। मैं इंसेक्टिसाइड के नाम इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हर क्रॉप के लिए वो कीटनाशी अलग अलग होते हैं और इंसेक्ट भी अलग अलग हो सकता है। तो अब आपको फिर अपने खेत की रेगुलर विजिट करके देखना पड़ेगा कि उस खेत में अगर वायरल डिसीज है तो कौन सा इंसेक्ट है। व्हाइट फ्लाई है तो व्हाइट फ्लाई वाला हमें रोकने वाला डालना पड़ेगा, एफिड है तो एफिड वाला डालना पड़ेगा। अगर हॉपर्स के थ्रू फैल रहा है ये, तो हॉपर को रोकने के लिए हमें इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा। तो उसका एक हम पर चार्ट होनी चाहिए, दवाएं हमको पता होनी चाहिए, ताकि हम उन वेक्टर्स को, कीटों को रोक सकें। तो पहला जो सबसे उपाय है वो यही है कि हम अपने खेत में आने ही ना दें, और अगर खेत में आ गया है तो अब उसको रोकने के सिर्फ दो ही उपाय हैं, और हम अब कुछ नहीं कर सकते। पौधे को उखाड़े और दबाते चलें। ये तभी संभव है जब आप खेत में अपने विजिट करते होंगे। इसलिए आप खेती कर रहे हैं तो अपने खेत में बिल्कुल ध्यान रखिए कि पत्तियां सिकुड़ तो नहीं रही हैं, क्योंकि वायरल डिसीज में सबसे पहले यही होता है, पत्तियां सिकुड़ती है, छोटी हो जाती है, पीले रंग की होने लगती है और पौधा छोटा रह जाता है। वो स्वस्थ पौधे से अलग बिल्कुल नजर आएगा, उसको वहां से हटा के दबाना है। और इस बात को ध्यान रखें कि उस खेत में कौन से कीट हो रहे हैं, ज्यादा हॉपर्स हो रहे हैं या व्हाइट फ्लाई हो रही है, एफिड्स है या थ्रिप्स है, उसी के अनुसार वो इंसेक्टिसाइड डालें ताकि कीटों को रोक सके। अब आपने डाल हो रहा है व्हाइट फ्लाई से फैल रहा है और आप डाल रहे हैं हॉपर की, तो उतना कंट्रोल नहीं होगा। तो ये भी बहुत जरूरी है कि कीट नियंत्रण आप करें, तो जो वायरस से जो डिसीज हो रही है वायरस से, उसको आप रोक सकते हैं। यही तरीका होता है। बाकी आप कोई फंजीसाइड डालेंगे, कोई बैक्टीरिया को मारने वाली दवा डालेंगे, कोई एंजाइम डालेंगे, कोई न्यूट्रिएंट का स्प्रे कर देंगे, कोई भी डाल देंगे, वायरल डिसीज उससे नहीं रुकेगी, किसी भी प्रकार के स्प्रे से नहीं रुकेगी। सिर्फ आपको कीट नियंत्रण करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कीटनाशी डालने पड़ेंगे, इंसेक्टिसाइड डालने पड़ेंगे, उसी से ये रुकेगा। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि जो विषाणु जनित रोग है पौधों में, वायरल जो डिसीज है, जो वायरस है, उससे जो नुकसान हो रहा है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अमित भटनागर, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं, और मेरा यही प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, साइंटिफिक उन्हें फैक्ट्स पता हो, साइंटिफिक रीजंस उन्हें पता हो, रिसर्च फाइंडिंग्स उन्हें पता हो कि शोध कार्य क्या हो रहे हैं, वास्तव में शोध कार्य का लाभ हम कैसे ले सकते हैं। यही मेरा प्रयास है। इसके लिए मैंने किसान भाइयों के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट बनाई है अपने इस चैनल पे। उस कृषि किसान प्लेलिस्ट को देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।